तो ये कहानी मीका की है, जिसको बचपन में उसके ही दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया था। इसलिए मीका कभी किसी से कोई बात नहीं करती, वो बस सबको इग्नोर करती रहती। पर उसके इसी स्टाइल ने एक लड़के का दिल जीत लिया। वो लड़का उससे दोस्ती करना चाहता, लेकिन मीका उसे हर बार मना करती जाती। पर अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिस कारण से मीका ने उससे दोस्ती कर ली और देखते ही देखते उनके बीच प्यार हो गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर एक दिन उनके लाइफ में एक लड़की आ गई और एक छोटी सी गलतफहमी ने उन दोनों को अलग कर दिया। तो क्या आप दोनों दोबारा मिल पाएंगे? इस बात को जानने के लिए ना आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो फिर चलिए इसे देखा जाए। कहानी की शुरुआत मीका से होती है, जिसकी नींद एक सपने से खुल जाती है और वो बहुत सहम सी जाती है, क्योंकि उसके पास्ट में उसके सारे दोस्तों ने उसे धोखा दिया था। देन इसके बाद मीका तैयार होकर के स्कूल जाती, तो रास्ते में कुछ लड़कियां उसका मजाक बनाती, पर मीका उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती। दूसरी ओर हम क्लास के पॉपुलर बॉय यामाटो को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त से बात करता जा रहा था। उसका दोस्त केंची कहता है, तुम पिछले संडे काफी लड़कियों के साथ घूम रहे थे, आखिर तुम उनमें से किसके साथ डेट करने वाले हो? यामाटो उसे रिप्लाई करता है, उनमें से कोई भी ना मेरे टाइप की नहीं थी। तभी वहाँ पर उनकी क्लासमेट असामी आ जाती है, जो कि डायरेक्ट यामाटो को हक करके उसे गुड मॉर्निंग बोलती और बिना केंची को हाय बोले चली जाती। उसके जाने के बाद केंची गुस्से में कहता है, मैं भी तो यहाँ पर था, उससे मुझे भी तो बोलना चाहिए था ना। उसी टाइम पर केंची मीका से टकरा जाता, पर मीका बिना कुछ बोले चली जाती है। उसके जाने के बाद यामाटो केंची से पूछता है, आखिर ये कौन लड़की थी? तो केंची उसे मीका के बारे में बताता है, ये वो लड़की है जो कि क्लास में रहे या फिर ना रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कभी किसी से कोई बात नहीं करती। जो सुन करके यामाटो स्माइल करता है। कुछ टाइम बाद हम मीका को देखते हैं, जो कि सीढ़ियों से जा रही थी, लेकिन तभी केंची पीछे से आकर के मीका के स्कर्ट को खींच देता, जो देख करके यामाटो गुस्से में उसको डांट नहीं चाहता। पर तब तक देर हो चुकी थी। मीका एक जोरदार किक यामाटो को मार देती और फिर उसे गुस्से में कहती है, तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? जा करके अपना काम करो। जो सुन करके यामाटो लाउडली हंसने लगता है। कुछ टाइम बाद यामाटो मीका को क्लास में अकेला बैठा देख करके उसके पास आ जाता है और उससे कहता है, मेरे दोस्त ने जो किया ना उसके लिए मुझे माफ कर दो। तब जा करके मीका को पता चलता है ये वो लड़का नहीं था जो मुझे परेशान कर रहा था। मीका तुरंत उसको मारने के लिए माफी मांगती है। इस पर यामाटो उससे कहता है, पर ना मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम मेरी दोस्त बन जाओ। लेकिन मीका उसे इग्नोर करके चली जाती, तो यामाटो भी उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाता और उसका नंबर मांगता, पर मीका उससे अपना नंबर नहीं देती। तो यामाटो अपना नंबर एक कागज पर लिख करके उसको देकर चला जाता। स्कूल खत्म होने के बाद हम मीका को देखते हैं, जो कि एक पार्ट टाइम जॉब करती अपने पर्सनल खर्चों के लिए। तभी शॉप पर एक बंदा आ जाता है, तो मीका उसको सामान देती। वो बंदा मीका से कुछ कहना चाहता, लेकिन अभी के लिए वो चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में यामाटो मीका को ग्रीट करता है, लेकिन मीका उसे इग्नोर कर देती। तो इस पर यामाटो उसको हर जगह फॉलो करता और उससे पूछता है, आखिर कल तुमने मुझको कॉल क्यों नहीं किया था? तो इस पर मीका अपना फोन उसको दिखा करके कहती है, तुम देख सकते हो मैं फालतू लोगों के नंबर्स को ऐड नहीं करती और अब तुम मेरा इससे पीछा करना बंद कर दो। जो देख करके यामाटो बहुत हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त केंची और असामी आ जाती है और उससे अपने साथ कैरियोके में इनवाइट करते। आगे रात को हम मीका को देखते हैं, जो कि अपना काम पूरा करने के बाद घर जा रही थी। रास्ते में वही बंदा उसका पीछा करता जाता, जिसको उसने कल रेस्टोरेंट में खाना सर्व किया था। जो देख करके मीका बहुत डर जाती, उसको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर चली जाती है और तुरंत अपनी मॉम को कॉल करती, लेकिन उसकी मॉम अभी तक घर नहीं आई थी। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर वो क्या करे। तभी उसको यामाटो का दिया हुआ नंबर याद आ जाता है। वो तुरंत यामाटो को कॉल करती है। इधर यामाटो अपने दोस्तों के साथ कैरियोके में हैंग आउट करता जा रहा था। जैसा ही वो मीका का कॉल पिकअप करता है, वो तेजी से भागने लगता है और भागते हुए तुरंत मीका के पास आ जाता है और सामने एक आदमी को देख करके सारा कुछ समझ आता, इसलिए वो कैजुअली मीका के कंधे पर अपना हाथ रख करके उसके साथ बाहर आता। वो बंदा उनको घूरता जा रहा था, इसलिए यामाटो उस बंदे के सामने मीका को डायरेक्टली लिप्स पर किस कर देता है। जो देख करके उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है और उसे समझ भी आ जाता ये उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो गुस्सा होकर के यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम मीका को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि ये उसका पहला किस था। यामाटो मीका को लेकर के उसे अपने साथ कैरियोके में आ जाता है, ताकि वो दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सके।
यामाटो अब मिका के पास आकर बैठ जाता है और उसको माइक दे देता ताकि वो कुछ गा सके। मिका ने अपनी लाइफ में ऐसा पहले कभी नहीं किया था। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और नर्वस के कारण उसका माइक गिर जाता है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती, जो देख करके यामाटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में मिका के पास असामी आ जाती है, जो कि उसे दोस्ती करना चाहती। मिका भी उससे दोस्ती कर लेती है। तभी वहाँ पर ना केंची आ जाता है और असामी को परेशान करने लगता। कुछ टाइम बाद हम मिका और असामी को साथ में बाथरूम में देखते हैं, जहाँ पर असामी उससे पूछती है, क्या तुम यामाटो को पसंद करने लगी हो और क्या उसने तुमको किस कर लिया? मिका रिप्लाई करती है, हाँ उसने मुझे किस कर लिया। ये सुनकर के असामी कहती है, उसने मुझको भी किस किया है। उसी टाइम पर सीनियर्स गर्ल्स आ जाती हैं और असामी को बुली करने लगती। असामी उनकी बातों का उल्टा जवाब ना दे करके उन्हें बस इग्नोर करती जाती, जो देख करके मिका उसकी तारीफ करती और कहती है, मुझको भी ना कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये सुनकर के असामी कहती है, तुमने ठीक कहा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मुझको इन सब की आदत हो चुकी है। मैं मिडिल स्कूल से ही बुली होती आई हूँ और यामाटो एक ऐसा लड़का है जो कि हमेशा मुझे बचाता रहता। ये सुनकर के मिका कहती है, तो इसका मतलब तुम उससे पसंद करती हो ना? इस पर असामी रिप्लाई करती है, क्या फर्क पड़ता है, वो कभी मुझे प्यार नहीं करेगा। उसने मुझे बताया है वो जिस लड़की से प्यार करेगा ना, उसकी बिना परमिशन के वो उससे किस नहीं करेगा। और क्लास में ना एक ऐसी लड़की है जिसको अभी तक यामाटो ने किस नहीं किया, शायद वो उसे पसंद करता हो। आखिर रात को यामाटो मिका को कॉल करता है और उसे कैरियोके में इनवाइट करता। तो मिका यामाटो से पूछती है, क्या सच में तुम जिस लड़की से प्यार करोगे उसके बिना परमिशन के उससे किस नहीं करोगे? ये सुनकर के यामाटो कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो और तुम्हें ये सारा कुछ किसने बताया? मैं तुमको बताता हूँ, मैं ना वो काम करता हूँ जो मेरा दिल करता है और अभी मेरा दिल कर रहा तुम्हारे साथ टाइम को स्पेंड करने का। ये सुन करके मिका तुरंत फोन को रख देती है। अगले दिन बाथरूम में मिका फिर से सीनियर्स को देखती है जो कि असामी के बारे में बुरी बुरी बातें करते जा रहे थे, जो सुन करके मिका को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें रिप्लाई कर देती। तो फिर क्या था, उससे सीनियर्स के हाथ का मार मिल जाता है। मार खा करके मिका बाहर आती, जो देख करके यामाटो पूछता है, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मिका झूठ बोलती है, वो बस गिर गई। ये सुन करके यामाटो कहता है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखा करो। आगे हम केंची को देखते हैं जिसके ऊपर फुटबॉल गिर जाता है और उसको चोट लग जाता। दूसरी ओर क्लास में असामी और मिका बातें करते जा रहे थे, तभी वहाँ पर सीनियर्स आ जाती हैं और उन दोनों को बुली करना स्टार्ट कर देती हैं, जो देख करके केंची आ जाता है और असामी की साइड लेते हुए कहता है, तुम लोग क्या बकवास कर रही, अपना काम करो। लेकिन उसी टाइम उसके नाक से ब्लड गिर जाता है, जो देख करके सारे लोग उसका मजाक बनाते। असामी को ये देख करके बहुत बुरा लगता है, वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती। उसके जाने के बाद केंची मिका से बात करता है और उससे कहता है, मैं असामी से प्यार करता हूँ लेकिन कभी मैं उससे बता नहीं सका, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ। उसकी बातों को सुन करके मिका उसे एडवाइस देती, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो जा करके बता दो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, जा करके बता दो। तो केंची उसकी बात को मान करके दौड़ते हुए असामी के पास चला जाता है। असामी के पास पहुँच करके केंची अपने प्यार का इजहार कर देता है। असामी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब कुछ टाइम बाद केंची मिका को मैसेज में थैंक यू बोलता है। उसी के हिम्मत के कारण आज उसका प्यार उससे मिल गया। उसी रात हम यामाटो को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता जा रहा था और मिका उसका पीछा करती जा रही थी, पर यामाटो उसको देख लेता है और उसके पास आकर कहता, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? तो मिका उससे कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस ना इस रास्ते से गुजर रही थी। ये सुन करके यामाटो डायरेक्ट उसे किस कर लेता है, जो देख करके मिका को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, आखिर तुमने ये दोबारा क्यों किया? तो यामाटो उससे कहता है, बस मेरा दिल किया तो मैंने कर दिया। जो सुन करके मिका रोते हुए कहती है, कुछ लड़कियां हट हो जाती है जब तुम उनको ऐसे किस करते हो, आखिर उस किस का क्या मतलब जिसके पीछे कोई वजह ही ना हो। यामाटो तुरंत मिका के पास आकर के उसको किस कर लेता है और कहता है, ये किस ना उसके लिए जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, और ये किस उसके लिए जो मेरे सामने खड़ी है, जिसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स हैं। और क्या तुम मुझे लाइक करती हो? मिका रिप्लाई करती, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मेरी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। ये सुनकर के यामाटो उसे एक रियल किस करता। अगले दिन मिका अपनी किटीज के साथ थी, उसी टाइम पर यामाटो आ जाता है और साथ में डेट पर चलने की बात करता। तो अगले दिन मिका तैयार होकर के यामाटो के दिए हुए एड्रेस पर आ जाती। दोनों साथ में डेट पर जाते, लेकिन मिका कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी अपने आसपास के लोगों को देख करके।
उसे ऐसे देख करके यामाटो कहता है, तुम ना आप लोगों की चिंता करना बंद कर दो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इस बात को याद रखो। ऐसा बोल करके यामाटो उसका हाथ पकड़ करके आगे बढ़ता। रास्ते में उनकी मुलाकात यामाटो के पुराने दोस्त आइको और काया से होती है। वो उन दोनों को अपने साथ हैंग आउट करने के लिए इनवाइट करते हैं, जहाँ मिका भी अब मोमेंट्स को एंजॉय करना सीख चुकी थी। आइको वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड काया को छोड़ करके इस बात को लेकर के चिढ़ती जा रही थी। आखिर कैसे मिका यामाटो के इतना क्लोज आ गई। कुछ टाइम बाद जब मिका अकेली होती है तो आइको उसके पास आकर पूछती, क्या तुम यामाटो को पसंद करती हो? मिका उसे कोई रिप्लाई नहीं करती तो आइको उसे कहती है, यामाटो ने मेरे साथ नाइट को स्पेंड किया है, इस बात को जानने के बाद भी तुम उसे डेट करोगी? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो तुम्हारे साथ इतना सादा क्यों रहता है। तुम मुझे बताओ, इस बात को जानने के बाद क्या तुम उसे डेट करोगी? मिका उसे कोई रिप्लाई नहीं करती और चली जाती है। मिका को ऐसे जाता हुआ देख करके यामाटो तुरंत उसके पीछे चला जाता है। इधर हमें आइको का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिडिल स्कूल में कैसे सारे लोग उससे बुली करते हैं, पर यामाटो एक ऐसा लड़का था जो कि उसे समझता था। ऐसा ही एक दिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने और इस बात को जानने के लिए कि वो हर एक चीज में परफेक्ट है या नहीं, वो यामाटो के साथ नाइट को स्पेंड कर लेती है। प्रेजेंट में यामाटो मिका को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है तो मिका उससे पूछती है, क्या तुम्हारा आइको के साथ कोई रिश्ता था? यामाटो उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, जब मैं मिडिल स्कूल में था ना तो हमारे स्कूल में बुली करना एक आम बात हुआ करती थी और ये कितना ज्यादा खराब हो सकता था ये मुझे तब पता चला जब इसी कारण से मेरे दोस्त ने स्कूल को छोड़ दिया था। फिर मैंने आइको को उसकी हालत में पाया और उसकी खुशी के लिए मैंने उसके साथ नाइट को स्पेंड कर लिया था। मुझे तब के बात पता नहीं थी मैं कितना गलत कर रहा था। उसकी बातों को सुन करके मिका कहती है, कोई बात नहीं, तुमने ये सारा कुछ नादानी में किया और इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। तो यामाटो उसके पास आकर के उसे किस कर लेता है। अगले दिन यामाटो मिका को सेम ब्रेसलेट देता जो कि मिका को बहुत पसंद आता है। आगे क्लास में यामाटो का दोस्त हानाकावा उसके पास आकर कहता है, सुना है मैंने तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड बन गई, चलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करते हैं। तो इस पर यामाटो कहता है, ठीक है, पर मैं उससे पूछ कर बताऊंगा। कुछ टाइम बाद वो मिका से पूछता है तो मिका जाने के लिए मान जाती है। आगे डिनर के टाइम पर मिका बस खाना खा रही थी, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। तभी यामाटो का कॉल आ जाता है। इसी बीच हानाकावा मिका से कहता है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और तुम चिंता मत करो, ये बात यामाटो को कभी पता नहीं चलेगी। जो सुनकर के मिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने खाने के पैसे को देकर के चली जाती। उसके जाने के बाद यामाटो आ जाता है और देखता मिका चली गई तो वो हानाकावा से पूछता है आखिर क्या हुआ। तो हानाकावा उसको सारा कुछ बता देता है। जो सुन करके यामाटो को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको एक जोरदार पंच मारता और कहता है, तुम ना उससे दूर रहो। इसके बाद हम आइको को देखते हैं जो कि हानाकावा से बात कर रही थी। आइको उससे कहती है, आखिर कब से यामाटो लड़कियों को लेकर के इतना ज्यादा पोसेसिव होने लगा? हानाकावा उसे रिप्लाई करता है, मुझे कुछ नहीं पता और अब से मैं ये घटिया काम बिल्कुल नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर मिका आ जाती है और हानाकावा से कहती, तुम कितने घटिया हो। ये सुनकर के हानाकावा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे गिराते हुए कहता है, घटिया बोलना है ना तो इसको बोलो, इसके कहने पर मैं ये सारा कुछ किया था। तो मिका आइको से कहती है, मुझे ये बात पता है तुम अब भी यामाटो को प्यार करती हो, लेकिन मैं उसे खो नहीं सकती। उसके ना रहने के पहले मैं बस एक जिंदा लाश थी और उसने मुझे बदल दिया है। अब उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस पर आइको कहती है, बेवकूफ लड़की, उसने मुझे कब का रिजेक्ट कर दिया है। मैं तो बस तुम्हारी लॉयलिटी को चेक कर रही थी। तुम ही रखो यामाटो को अपने पास। कुछ टाइम बाद हम यामाटो को देखते हैं जिसके हाथ में चोट लग गया था। हानाकावा को पंच मारने के कारण मिका उसे देखकर कहती है, तुम दोबारा ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। तो यामाटो उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, आगे से मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा। जिसके बाद अगली सुबह दोनों को रास्ते में एक किटी मिलती है और मिका के कहने पर यामाटो उसे अपने पास रख लेता है। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर किटीज का कैसे ख्याल रखा जाता है। इसीलिए वो रात को मिका को कॉल करता है तो मिका उसे सारा कुछ बताती है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल से घर आते वक्त मिका उससे कहती है, तुम्हें किटीज को रखने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? यामाटो उसे रिप्लाई करता है, हाँ मुझको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन तुम्हारी एडवाइस के बाद सारा कुछ ठीक हो गया। वैसे ना तुम्हें अपनी किटी को लेकर के मेरे घर आना चाहिए ताकि दोनों साथ में मस्ती कर सके। मिका भी इसके लिए मान जाती है और अपनी किटी को लेकर के उसके घर आ जाती है। पर दोनों को साथ में देख करके यामाटो की बहन नागी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रूम के अंदर आने के बाद मिका अपनी किटी को बाहर निकालती, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। पर सही टाइम पर यामाटो उसे कैच कर लेता है।
उसी टाइम पर नागी स्नैक्स को लेकर आ जाती है, लेकिन उन दोनों को साथ में देख करके नागी कुछ गलत समझ लेती और वहाँ से भाग जाती। उसके जाने के बाद यामाटो कहता है ये लड़की पहले ऐसी नहीं थी, ये भी ना बहुत सारे दोस्त को बनाती थी, और जब इसके दोस्त घर आते तो वो इसके ऊपर फोकस ना करके बस इसके सामानों और इसके गेम्स को खेलते थे। इसलिए नागी ने सामानों को रखना बंद कर दिया, जिस कारण से उसके सारे दोस्तों ने उससे दोस्ती को तोड़ लिया, और इसी कारण से ना वो सभी के साथ ऐसा बर्ताव करती है। कुछ टाइम बाद मीका नागी की बनाई हुई पेस्ट्रीज को टेस्ट करती, जो कि उसे बहुत अच्छा लगता है। उसी टाइम पर यामाटो को एक कॉल आ जाता है और वो मीका को घर में एंजॉय करने को बोल करके चला जाता है। उसके जाने के बाद मीका नागी के पास आ जाती है और उसके पेस्ट्रीज की काफी तारीफ करती। मीका उससे ये भी कहती है क्या तुम मुझको अपनी तरह पेस्ट्रीज बनाना सिखा सकती हो? मुझे ना बेकिंग करना नहीं आता, इसलिए मैं सर्विंग का काम करती हूँ। इस बात को जान करके नागी उसको सिखाने के लिए तैयार हो जाती और उसके साथ फ्रेंडली हो जाती है। बातों ही बातों में मीका उससे कहती है तुम भी ना एक दिन बिल्कुल मेरी तरह एक बहुत अच्छा दोस्त पालोगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उनके स्कूल में एक मॉडल आ जाती है पढ़ाई करने के लिए। उस लड़की को देखने के लिए क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसके पास जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वो लड़की यामाटो के पास आकर कहती है पूरे स्कूल में तुम मुझे अच्छे लगे, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? पर यामाटो उससे मना करता है, ये बात कहते हुए कि उसकी पहले से ये गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में मगुमी सभी के सामने यामाटो से माफी मांगती है। मुझे ये बात पता नहीं थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो यामाटो इसके लिए मान जाता है। उसी दिन दोपहर को यामाटो नोटिस करता है मगुमी के आने से मीका बहुत उदास है। वो उसका हाथ पकड़ के उसका रीजन पूछता, लेकिन मीका उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन मगुमी सभी से यामाटो का क्लास पूछती और उसके पास आ जाती। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? यामाटो उसके साथ जाने के लिए मीका से परमिशन मांगता है। मीका ना चाहते हुए भी उसे उसके साथ जाने देती है। आगे उन दोनों को साथ में जाता हुआ देख करके कुछ लड़कियां कहती दोनों साथ में एकदम टॉप मॉडल लगते हैं। मगुमी भी यहाँ पर यामाटो से यही कहती हमारी एजेंसी को एक मेल मॉडल की जरूरत है, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकती हो? यामाटो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर हम मीका को देखते हैं जो कि यामाटो के लिए कुकीज को बनाती जा रही थी, लेकिन हर बार वो गलत बन जाता है। अगले दिन यामाटो सभी को बताता है वो मगुमी के साथ एक मॉडल का शूट कर रहा, तो मीका उससे कहती है वो उसका शो देखने जरूर आएगी, और उस दिन वो अकेले ही घर चली जाती है क्योंकि यामाटो मगुमी के साथ एजेंसी में प्रोड्यूसर से मिलने गया था। जिसके बाद अगले दिन उन दोनों को साथ में मॉडलिंग करता हुआ देख करके मीका को बहुत बुरा लगता है, इतना ज्यादा कि उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था यामाटो उससे दूर होता जा रहा। जिसके बाद अगले दिन यामाटो के सारे क्लासमेट्स उसकी मैगजीन में फोटोज को देख करके उसकी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर मगुमी आ जाती है और कहती है हमारी जोड़ी सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी और मेरे मैनेजर चाहते हैं तुम हमारे एजेंसी में परमानेंट काम करो। ये सुन करके यामाटो मीका से पूछता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तो मीका उससे कहती है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसे करना चाहिए। तो यामाटो मान जाता है और मगुमी के साथ कुछ काम के लिए बाहर जाता। उस दिन भी मीका उदास होकर के अकेली घर गई, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। यामाटो मगुमी के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम को स्पेंड करता है। मीका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कभी वो कुछ कहती नहीं। ऐसे एक दिन रात को दोनों साथ में काम करके बाहर आते तो मगुमी उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है और अपने हाथों का बना हुआ खाना यामाटो को खिलाती है। अगले दिन मीका कुछ लड़कियों की बात को सुनती है। यामाटो कल रात मगुमी के साथ था, जो सुनकर के मीका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो साइड में रोती जाती। तभी वहाँ पर उसके साथ लंच करने के लिए उसके दोस्त आ जाते हैं, पर उसे रोता हुआ देख करके वो इसका कारण पूछते हैं। तो मीका उनको बताती है मैं यामाटो से बहुत प्यार करती हूँ और इस पर भरोसा भी करती हूँ, लेकिन अब मेरा दिल उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा, आखिर मैं क्या करूँ? तो आइको उसे बताती है ये सारा कुछ होना नासमी है। जिसको तुम प्यार करते हो उसे तुम किसी और के पास देख नहीं सकते। तुम मेरी बात को मानो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जा करके अपने अफेक्शंस को उसे दिखाना चाहिए। आइको की बात को मान करके मीका डायरेक्ट कैंपस में यामाटो के पास जाती है और सभी के सामने उसके टाई को पकड़ करके उसे किस करती, जो देख करके यामाटो बहुत हैरान हो जाता है। तभी मीका को रियलाइज होता है उसने ये क्या कर दिया। वो तुरंत वहाँ से चली जाती, पर यामाटो उसे रोक कर कहता है आज हम लोग साथ में घर जाएंगे। आगे रास्ते में वो लोग एक बेंच के पास बैठ करके बात करते हैं, जहाँ पर यामाटो से कहता है मॉडलिंग में सारे लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए, और जो तुमने मुझे कैंपस में सरप्राइज दिया था क्या तुम उसको दोबारा मुझे दे सकती हो? मीका बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो उससे कह देती है इतना जल्दी इतना क्लोज आने की कोशिश मत करो। जो सुन करके यामाटो को बुरा लगता है। वो जाते वक्त कहता तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
यामाटो की बात को सुन करके मीका को अपनी कही हुई बातों पर पछतावा हो जाता है। अगले दिन स्कूल में असामी और आइको उसके पास आकर पूछते, आखिर तुम दोनों के बीच सारा कुछ कैसा चल रहा। मीका उनसे झूठ बोलते हुए कहती है, सारा कुछ बढ़िया चल रहा। तभी असामी मीका को एक लिमिटेड एडिशन की को देती है, जो कि वो निकोशिमा लैंड से लाई थी। उसने ऐसे ही सेम की यामाटो को भी दी है। उसका मानना है कि अगर कपल्स के पास की रहता है तो उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। कुछ टाइम बाद मीका स्कूल में मौका ढूंढ रही थी यामाटो से माफी मांगने का, लेकिन तभी वो सुन लेती है। देखो ये बात मैगजीन तक आ गई। यामाटो शूटिंग खत्म होने के बाद मगुमी के साथ उसके घर गया था। मीका को ये सुनकर के बहुत बुरा लगता है और वो अकेले ही स्कूल से घर निकल जाती और अपने मन में कहती है, आखिर मुझको इतना बुरा क्यों लग रहा। इतना तो मुझे पहले नहीं लगता था जितना कि अब मुझे लग रहा। दूसरी ओर हम असामी और आइको को देखते हैं, जो कि मीका को लेकर के बात कर रहे थे। आइको को सारा कुछ समझ आ जाता है, अभी भी उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ, इसलिए वो डायरेक्ट यामाटो के पास जा करके उससे बात करती। यामाटो उससे कहता है, मैंने बस उसके साथ डिनर किया था क्योंकि वो मुझसे कंपनी मांग रही थी। चलो ठीक, मैंने मान लिया, तुम इसकी जगह मीका को रख कर देखो, वो देर रात तक मॉडलिंग करे और उसी के साथ खाना खाए, और इस बात की खबर तुम्हें ना हो तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा। आइको की बात को सुन करके यामाटो को रियलाइज हो जाता है उसने बहुत गलत किया। वो भागते हुए मीका के पास जाता है, पर मीका घर में नहीं थी, वो अपने काम पर थी। इधर मीका अपने शॉप से घर जाने वाली थी, तभी एक लड़का आ करके अचानक से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके लिमिटेड एडिशन वाली की को देख कर कहता है, आखिर तुम्हें ये कहाँ मिला। मीका उसकी ऐसी हरकतों को देख कर घबरा जाती, तो वो लड़का कहता है, मुझको माफ कर दो, मैं बस इसे देख करके थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था, क्या तुम मुझे इसको सेल कर सकती हो। मीका उसे देने से इनकार करती है। इसके बाद वो लड़का अपना नाम रे बताता है और कहता है, मैं जल्द ही तुम्हारे कॉलेज में आने वाला हूँ। घर जाते वक्त मैं अचानक से एक जगह पर रुक करके उन सारी बातों को याद करके रोने लगती है। जब से मैं यामाटो से प्यार करने लगी हूँ, मुझको बस सहना ही पड़ रहा है। तभी झटके से उसका ब्रेसलेट टूट करके नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर यामाटो भागते हुए आ जाता है और मीका से माफी मांगता। मीका भी उससे माफी मांगती है, मैं तुम्हारे मॉडलिंग करियर को सपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही, इसके लिए मुझे माफ कर दो। तो इस पर यामाटो कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है, मैं लापरवाह हो गया था, मैंने ये कैसे नहीं सोचा तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, सारी की सारी मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मीका रोते हुए उसको माफ कर देती। अगली मॉर्निंग यामाटो मगुमी से कहता है, अब मैं मॉडलिंग को नहीं करूंगा। मीका को इससे तकलीफ हो रही, तो इस पर मगुमी कहती है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने ड्रीम को छोड़ दोगे। यामाटो उससे रिप्लाई करता है, ये मेरा कोई ड्रीम नहीं था, ये बस मेरा एक शौक था जो कि अब खत्म हो चुका। ये सुन करके मगुमी उदास हो जाती है, क्योंकि अब वो यामाटो से मिल नहीं पाएगी। दूसरी ओर हम मीका को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के पास आकर के उनका धन्यवाद करती। उनकी वजह से ही सारा कुछ ठीक हुआ। क्लासेस खत्म होने के बाद दोनों साथ में घर आते, रास्ते में यामाटो देखता है मीका ने अपने ब्रेसलेट को ठीक कर लिया। यामाटो से पूछता है, तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। मीका उसे रिप्लाई करती, जब से मैंने इस ब्रेसलेट को पहना है ना, मुझको ऐसा लगता है तुमने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा हुआ रखा है। यामाटो यहाँ पर मीका को ये कह कर चला जाता है, वो रात को उसको पिकअप करने आएगा। उसके जाने के बाद उस शॉप पर वो बंदा रे आ जाता है, जो कि मीका से वही बात करता। जो भी इस ब्रेसलेट को पहने रखता है, उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहती है। वैसे तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है ना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आगे रात को यामाटो से पिकअप करने आता है, पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही एक ही छाते में भीग जाते हैं। इसलिए मीका यामाटो को लेकर के अपने घर में आ जाती। घर में यामाटो मीका को एक प्यारी से रिंग देता है, जो कि मीका को बहुत पसंद आता। यामाटो उसे गले लगाते हुए कहता है, ये तुम्हारे आगे ना कुछ भी नहीं है। तभी मीका उससे कहती है, तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है। जो सुन करके यामाटो घबरा जाता है और मीका नीचे गिर जाती। तभी वहाँ पर मीका की मॉम आ जाती है, तो मीका तुरंत बेड पर चली जाती। कुछ टाइम बाद सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। यामाटो वहाँ पर मीका की मॉम को बताता है, आखिर उससे मेरे से कैसे प्यार हो गया। वो एक सिंपल सी लड़की है और अपने से पहले वो दूसरों का ख्याल रखती है। उसकी इसी पर्सनालिटी ने मेरा दिल जीत लिया। जो सुन करके मीका की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं और रोते हुए कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, मीका को बिल्कुल मेरी तरह समझने वाला कोई मिल गया। घर जाते समय यामाटो को मीका थैंक्स बोलती है उसकी मॉम को खुश करने के लिए। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में सारे दोस्त साथ में बैठ कर के बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर रे आ जाता है और यामाटो से कहता, क्या तुमने मुझको पहचाना। तभी वहाँ पर रे मीका को देख करके चला जाता है। कुछ टाइम बाद यामाटो मीका को बताता है, रे वही लड़का है जिसको बचपन में सारे लोग बुली किया करते थे और मैं उसे बचा नहीं पाया। तो मीका उसे कहती है, उसे ना निकोशिमा लैंड बहुत पसंद है, उसने मुझे बताया।
जो सुनकर के यामाटो कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता। तो मिका रिप्लाई करती है वो रोज ना मेरे शॉप आया करता है। इसके बाद हम रे को देखते हैं जो कि शॉप पर आ जाता है और मिका से कहता है यामाटो ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, फिर तो उसने तुमको ये बताया होगा कैसे मैं मिडिल स्कूल में बुली हुआ करता था, पर अब ना मैं पूरा बदल चुका हूँ। मैं खास करके उन लोगों को सबक सिखाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर के मिका उसे कहती है तुम ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा करोगी ना तो ये सारा कुछ चलता जाएगा। मैं समझती हूँ क्योंकि मिडिल स्कूल में मुझे बहुत ज्यादा बुली किया जाता था और ना नफरत को प्यार से मिटाया जाता है ना कि नफरत से। ये सुनकर के रे को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता। स्कूल में रे उसी लड़के से मिलता है जो कि उसे बुली किया करता, पर अब उसकी हालत बहुत खराब है और वो उसे पहचान तक नहीं पाया। ये सब देख करके उसको समझ आ जाता है मिका बिल्कुल सही बोल रही थी। रास्ते में रे को यामाटो मिलता है। वो उससे कहता है क्या तुम मिका को पिकअप करने जा रहे हैं? यामाटो रिप्लाई करता है हाँ मैं उसे पिकअप करने जा रहा। तभी रे यामाटो से कहता है मैं मिका को पसंद करता हूँ। जो सुन करके यामाटो बहुत हैरान हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम यामाटो को देखते हैं जो कि एक अच्छा सा रूम बुक कर रहा था निकोशिमा लैंड के पास, जहाँ पर वो मिका के साथ जाएगा। उसकी सिस्टर जाने के लिए जिद कर रही थी लेकिन यामाटो उसे मना कर देता है। अगले दिन स्कूल में हम असामी को देखते हैं जो कि मिका से कहती है तुम्हें निकोशिमा लैंड एक बार जाना चाहिए। उनकी बातों को रे सुन रहा था और वो उससे कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हें एक बार जाना चाहिए। पीछे से मगुमी भी उनकी सारी बातों को सुनती जा रही थी। कुछ टाइम बाद वो रे के पास आ करके उसे निकोशिमा लैंड की 2 टिकट्स को दे देती है। ये सब देख करके रे बहुत हैरान हो जाता है और उससे कहता है मैं इसके पैसे जल्दी चुका दूंगा। तो इस पर मगुमी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मगुमी यामाटो के पास आकर के उससे कहती है सुना है मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड रे के साथ निकोशिमा लैंड जाने वाली है। ये सुनकर के रे कहता है तुम क्या बकवास कर रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों साथ में घर जाते। यामाटो मिका से कहता है क्या तुमने कभी किसी और को डेट करने का सोचा है? मिका उसकी बातों को सुन करके बहुत हैरान हो जाती है और उससे कहती है मैंने कभी सोचा नहीं है। तो यामाटो उसे ये कहते हुए चला जाता है। रे का क्या हुआ तब? मिका को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर यामाटो उससे क्या बोल रहा। जिसके बाद अगले दिन मगुमी मिका के दोस्तों को अपने साथ घूमने के लिए लेकर जाती। तो मिका आज भी उदास होकर के अकेले घर जाती। जब मैं अकेली थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब दोस्त होने के बावजूद मुझे इतना कुछ तकलीफ क्यों हो रहा। रास्ते में रे उसे रोता हुआ देख करके इसका कारण पूछता है तो मिका उसे बताती है मुझे ऐसा लग रहा मैं अपने दोस्तों और यामाटो को खोती जा रही हूँ। इस पर रे उससे कहता है मिका तुमको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जो तुम्हें लगता है ना तुम्हें अपने दोस्तों को बताना चाहिए, तुम्हें वो बिल्कुल जाकर के बताना चाहिए। अगले दिन स्कूल में मिका यामाटो से कहती है वो लोग साथ में घर जाएंगे। तो यामाटो उसके साथ शॉप तक जाता फिर घर चला जाता। पीछे से रे ये सारा कुछ देखता जा रहा था। कुछ टाइम बाद वो मिका से पूछता है तो क्या तुम दोनों के बीच कुछ ठीक हुआ? मिका उसे रिप्लाई करती है थोड़ा बहुत। तो इस पर रे उससे कहता है तुम्हारा और यामाटो का रिश्ता थोड़ा सा कमजोर है। मैं अगर किसी लड़की के साथ रिलेशन में होता ना तो मैं उसको हमेशा देखना चाहता। इस पर मिका कहती है तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है? रे उसे रिप्लाई करता है एक ऐसी लड़की है जिसने मुझको पूरा बदल दिया, मेरे थॉट्स और सोचने के तरीके को चेंज कर दिया। वो कोई और नहीं मिका तुम ही हो। जो सुनकर के मिका बहुत हैरान हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में ये अफवाह फैल गई थी रे मिका के साथ निकोशिमा लैंड जाने वाला है। क्लासेस खत्म होने के बाद रे उससे माफी मांगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने ये टिकट्स तुमको इसलिए दिया ताकि तुम यामाटो के साथ जा पाओ। तभी वहाँ पर यामाटो आ जाता है और मिका से गुस्से में पूछता है क्या तुम निकोशिमा लैंड रे के साथ जाने वाली हो? रे यामाटो को रिप्लाई करता है हाँ मैंने उसको टिकट्स दिया है, तुम थोड़ा सा आराम से बात करो। मैंने वो टिकट्स उसे इसलिए दिया ताकि वो तुम्हारे साथ टाइम को स्पेंड कर सके, लेकिन तुम्हें तो उसकी कोई परवाह नहीं। तुम कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। बचपन में भी मुझे बुली किया जाता था, तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन तुम मुझे बचाने नहीं आए। ये सुन करके यामाटो को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको पंच मारने चाहता बट रे उल्टा उसे पंच मार करके नीचे गिरा देता और उससे कहता है अब मैं पहले वाला रे नहीं रहा, मैं बहुत बदल चुका हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है तुम मिका के लायक ही नहीं हो। तो इस पर यामाटो उससे कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, इसके लिए मुझको माफ कर दो, लेकिन मैं मिका को समझना चाहता हूँ और मैं उसे किसी और को बिल्कुल नहीं दे सकता। रे उससे कहता है बस करो यामाटो, मैं बस तुम्हें यही रियलाइज करवाना चाहता था जिससे तुम प्यार करते हो उसको ऐसे अकेला मत छोड़ा करो। और रही बात मेरी तो मैं मिका को पसंद करता हूँ और तुमको भी दोस्त। ऐसा बोल करके रे चला जाता है। उसके जाने की बात मिका यामाटो से कहती है मैं बस तुम्हारे साथ ही निकोशिमा लैंड जाना चाहती थी। यामाटो से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ ही जाना चाहता हूँ।
अगले दिन स्कूल में रे मगुमी से कहता है, अगर तुम यामाटो को लाइक करती ना तो तुम उसकी खुशी का ख्याल करती। इसके बाद मगुमी आइको और असामी के पास आ जाती और साथ में घूमने चलने की बात करती। पर असामी और आइको को उनकी हरकतों के बारे में सारा कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना करती। जब मगुमी उन्हें फोर्स करती तो आइको से कहती है, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है जो तुम्हारी बात को माने। तो मगुमी उदास होकर चली जाती है। इसके बाद हमें मगुमी का एक पास्ट दिखाया जाता है। बचपन में सारे लोग उससे बुली किया करते, इसलिए उसने अपने आप को बदल लिया और साथ ही साथ उसने अपने बिहेवियर को खराब कर दिया। इसी कारण से उसके दोस्तों ने उसे छोड़कर वो चले गए। दूसरी ओर मीका और यामाटो साथ में निकोशिमा लैंड के मजे लेते जा रहे थे। तभी वहाँ पर नागी यामाटो के एक दोस्त के साथ आ जाती है। फिर तीनों ही साथ में काफी फन करते हैं और रात को एक ही रूम में सो जाते हैं। यामाटो जैसा ही घर आता है उसे मगुमी के बारे में पता चलता है। वो भागते हुए उसके पास जाता, जहाँ पर मगुमी ने अपने आप को एक रूम में कैद कर लिया था। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। यहाँ पर उसकी दोस्त भी आई हुई थी जो कि उसे समझाती है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें बस अपने बिहेवियर को बदलना चाहिए। उसकी बातों को सुन करके मगुमी को रियलाइज हो जाता है। वो गेट खोल करके बाहर आ जाती और उससे हक करती है। इसके बाद स्कूल में मगुमी सभी से बहुत अच्छे से बात करने लगी और उसने अपने मॉडलिंग के करियर को कंटिन्यू रखा। इसके बाद सभी लोग साथ में घूमने जाते, लेकिन मीका ने युकाटा को पहना नहीं था और बाकी सारे लोगों ने युकाटा को पहना था। वो लोग साथ में बहुत फन करते। इसके बाद मीका घर आ जाती है तो उसकी मॉम उसे युकाटा को पहना देती और उससे कहती है, तुम्हें एक बार जा करके यामाटो को दिखाना चाहिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। मीका तैयार हो करके उसके पास जाती। यामाटो उसे युकाटा में देख करके बहुत खुश हो जाता है। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हमें दिखाया जाता है यामाटो की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो 2-3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। इसी कारण से नागी ने अपने क्लासेस को बंद कर दिया था और वो उसका ख्याल रख रही थी। दूसरी ओर मीका बहुत वरीड थी, इसलिए वो उसके घर जाने लगती है। पर रास्ते में वो उसे कॉल करती। यामाटो उसके फोन को देख करके बहुत खुश हो जाता, पर वो फोन नागी पिकअप कर लेती और मीका से बोल देती, मैं यहाँ पर उसका ख्याल रख रही, तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो मीका अपसेट हो करके वापस से घर चली जाती। यामाटो तुरंत नागी से अपना फोन चेंज कर लेता है। उसे लग रहा था दोबारा से मीका का कॉल है, पर ये कॉल था हनाकावा का, जो कि उसे कहता है, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है जो कि ना रेसिडेंट में काम करती है। ये सुन करके यामाटो बहुत हैरान हो जाता है, कहीं वो मीका तो नहीं। इधर यामाटो असामी को कॉल करके उसको सारा कुछ बताती है। तभी वो फोन रे ले लेता है और उससे कहता है, तुम मेरी बात को मानो, तुम्हें जा करके उससे मिलना चाहिए। तो मीका वापस से उसे मिलने चाहती। दूसरी ओर यामाटो भी घर से बाहर निकल करके मीका से मिलने चाहता। रास्ते में उसे रे मिल जाता है, जो कि उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मीका तुम्हारे घर गई है। रे उससे रिप्लाई करता है, जब वो बात कर रही थी ना तो सारे लोग साथ में थे, तुम्हें अब उसके पास जाना चाहिए। तो यामाटो दौड़ते हुए वापस चला जाता है। इधर से मीका भी आ रही थी, दोनों ही मिल जाते हैं। मीका तुरंत यामाटो को हक करती है। फिर दोनों ही साथ में खड़े होकर के सनसेट देखते हैं। और गाइस, इसी के साथ इस प्यारी सी लव स्टोरी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो फिर मिलते हैं किसी बढ़िया से एनिमे को लेकर के, तब तक के लिए सायोनारा।